गुड मॉर्निंग। आज हम महाभारत का पार्ट 6 कुंती पढ़ेंगे। इसका सारांश और प्रश्नोत्तर दोनों मैं आपको समझा रही हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। जो यदुवंश के राजा शूरसेन थे, वो जो श्री कृष्ण है उनके पितामह थे, मतलब उनके दादा थे। शूरसेन के एक भाई थे, फुफेरे भाई, उनका नाम कुंती भोज था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को ये वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी वो उन्हें गोद दे देंगे। तो जब राजा शूरसेन के यहाँ प्रथा नाम की पुत्री हुई तो उन्होंने अपनी वो पुत्री कुंती भोज को गोद दे दी। तो कुंती भोज के यहाँ जाने के कारण प्रथा का नाम बदलकर कुंती हो गया। तो ये आपको प्रश्न आ सकता है कि प्रथा कौन थी और इसका नाम आगे चलकर क्या हुआ और इसका क्या कारण था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। कुंती भोज के यहाँ पर जब प्रथा गई तो उनका नाम कुंती पड़ गया और इस प्रकार से वो कुंती भोज की पुत्री बनकर रहने लगी। एक दिन उनके यहाँ ऋषि दुर्वासा आए। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ये वरदान दिया कि पुत्री, तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी वह तुम्हें बिल्कुल अपनी ही तरह एक संतान प्रदान करेंगे। कुंती ने ये देखने के लिए कि ये वरदान कैसा है, उन्होंने भगवान सूर्य का आह्वान किया और उनको जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो बहुत प्रसन्न तो हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनका विवाह नहीं हुआ है। तो उन्हें लोक निंदा, मतलब जो लोग उनकी बुराई करते हैं उनके बारे में कुछ भी कहते, उसके डर से उन्होंने सोचा कि मुझे इस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए, यही उचित रहेगा। तो वो उन्हें कर्ण को एक पेटी में रखती हैं और उसे नदी में बहा देती हैं। नदी में बहते बहते वो बक्सा थोड़ी दूर जाता है और अधिरथ जो सारथी होते हैं वो उस बक्से को पकड़ लेते हैं। वो जब बक्सा खोलते हैं तो उन्हें एक बहुत सुंदर सा बालक उसमें दिखाई देता है। क्योंकि अधिरथ की कोई संतान नहीं होती है, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें संतान दे दी, जिसकी कमी उन्हें जीवन में हमेशा लगती थी। तो उन्होंने उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया, कर्ण का, अपने पास रख के। इसके बाद ये होता है कि कुंती के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है, स्वयंवर होने लगता है। राजा पांडु स्वयंवर में जाते हैं और कुंती का विवाह राजा पांडु से हो जाता है। इस प्रकार कुंती का विवाह अब होता है राजा पांडु से। फिर भीष्म पितामह के कहने पर जो राजा पांडु हैं वो मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह करते हैं, क्योंकि उस समय एक से अधिक विवाह का प्रचलन था। फिर एक बार राजा पांडु शिकार के लिए जाते हैं और ऋषि दंपत्ति जो हिरण के रूप में उस समय जंगल में विचरण करते रहते हैं, राजा पांडु को बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो ऋषि दंपत्ति है, क्योंकि वह हिरण और हिरणी का रूप धारण किए होते हैं। वो उनके हाथों से उनका शिकार हो जाता है, उन्हें तीर लग जाते हैं। तो वो ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि तुम कभी संतानोत्पत्ति नहीं कर पाओगे, तुम्हारी संतान नहीं हो पाएगी। अगर तुम किसी भी प्रकार से संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। राजा बहुत दुखी होते पांडु, वापस महल जाते हैं, भीष्म पितामह को सारी बात कह सुनाते हैं और पश्चाताप करने के उद्देश्य से वो अपनी दोनों रानियों माद्री और कुंती को लेकर वन में चले जाते हैं। वन में जाकर वो रहने लगते हैं। कुंती देखती है कि राजा पांडु बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे हैं, तो वो उन्हें अपने वरदानों की बात बताती है कि मुझे ऋषि दुर्वासा से वरदान प्राप्त है, मैं किसी भी देवता का आह्वान करूं तो उनके समान पुत्र की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। और इस प्रकार से वो 5 पांडवों को प्राप्त करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि महाराज पांडु माद्री के साथ बैठे होते हैं, प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे होते हैं
और उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री को लगता है कि उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं। इस दुख में वो भी अपने प्राण त्याग देती है। अब उस जंगल में सिर्फ कुंती और 5 पांडव बचते हैं। सारे ऋषि मुनि उनका पालन पोषण करते हैं और कुछ दिनों बाद भीष्म पितामह को सौंप देते हैं। कुंती इस प्रकार से 5 पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटती हैं। जब इस दुर्घटना के बारे में जो सत्यवती है ना, राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती, उनको पता चलता है तो वो अपने दोनों पुत्र वधू, जो उनकी बहुएं होती है अंबिका और अंबालिका, उन दोनों को लेकर वो वनवास के लिए चली जाती हैं। बहुत दुखी होती हैं। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई। सत्यवती, अंबिका और अंबालिका की भी मृत्यु हो गई। तो लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में ये बताया गया है कि शायद वो छल प्रपंच और ये सब चीजें देखना ही नहीं चाहते थे जो हस्तिनापुर में होने वाला था, इसीलिए शायद उनका स्वर्गवास हो गया। तो कुंती के इस पार्ट में हमने देखा कि प्रथा का नाम कुंती कैसे पड़ा और उनकी कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कर्ण का त्याग किस भय से किया उन्होंने, 5 पांडवों की प्राप्ति कैसे हुई, राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई, फिर वरदानों से उन्होंने 5 पांडवों को कैसे प्राप्त किया, फिर वो हस्तिनापुर वापस कैसे गए। ये सारी कथा कुंती के माध्यम से हमने समझी। अब इस चैप्टर में प्रश्न है कि प्रथा का नाम कुंती कैसे पड़ा। तो आपको लिखना है ध्यान से कि राजा शूरसेन को एक संतान की प्राप्ति होती है, वो उनका नाम प्रथा रखते हैं और पूर्व में दिए गए वचन के कारण, जो उन्होंने अपने फुफेरे भाई को दिया था वचन कि मेरी जो भी पहली संतान होगी वो मैं आपको सौंप दूंगा, वो राजा कुंती भोज को प्रथा गोद दे देते हैं और कुंती भोज के यहाँ जाने से प्रथा का नाम कुंती पड़ जाता है। आपको बहुत समझदारी से लिखना है ये उत्तर। दूसरा प्रश्न इसका कि ऋषि दुर्वासा ने कुंती को क्या कहा था। तो आप लिखोगे, ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया था कि पुत्री, तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी वो देवता तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का, इस पार्ट का सारांश और प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको अच्छे से देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।